नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जानते हैं गेट एग्जाम के बारे में, आखिर गेट क्या होता है और क्यों होता है ना। तो आइए एक एक करके डिटेल जानते हैं कि गेट क्या होता है। गेट का पूरा नाम है ग्रेजुएट, ये जो पूरा नोटिफिकेशन है, दो लेटेस्ट नोटिफिकेशन 2030 से लिया गया है ना। गेट का पूरा नाम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है ना। अब इसका जो हिंदी वर्जन है, हिंदी का जो नाम है अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा होता है ना। ये चीजें अब इस जो गेट क्या बोलता है, गेट इज ए नेशनल लेवल एग्जाम। गेट क्या है? नेशनल लेवल का एग्जाम है, ऑल इंडिया में होता है दैट प्रीमियरली टेस्ट द कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस यूजी सब्जेक्ट। मतलब क्या बोलता है? प्रीमियरली टेस्ट द कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस यूजी सब्जेक्ट। मतलब कि जो यूजी सब्जेक्ट हैं उनमें से क्या समझ होनी चाहिए। किसमें यूजी सब्जेक्ट कौन कौन से? इसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और साइंस, कॉमर्स और आर्ट। इन सब्जेक्ट में यूजी लेवल के जो सब्जेक्ट हैं उनमें समझ होनी चाहिए। क्या समझ होनी चाहिए। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है क्या कौन से? प्रीलिमिनरी टेस्ट में है ना। अब इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी जो है, ए कैंडिडेट हु इज, देखिए, ए कैंडिडेट हु इज करेंटली स्टडीइंग इन थर्ड और हायर ईयर्स ऑफ एनी यूजी डिग्री प्रोग्राम ऑफ हैज कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम है ना, डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट इज एलिजिबल टू टेक दिस एग्जामिनेशन। मतलब क्या कहा जाए, वो बंदा जो ऐसे मान लीजिए कि आप 4 साल की डिग्री कर रहे हैं, तो आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो भी बंदा वो आप एग्जाम इस भर सकते हैं। और अगर आप फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कंप्लीट हो गया तो भी फॉर्म भर सकते हैं ना। ये चीजें अब इस अगर जैसे मान लीजिए कि आप थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर की डिग्री कर रहे हैं, थर्ड ईयर की मतलब कि थर्ड ईयर की मतलब 3 साल की डिग्री जो कर रहे हैं, तो आप सेकंड ईयर वाले भी भर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री प्रोग्राम इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट वाले जो हैं बंदे हैं वो भर सकते हैं, है ना। अब ये क्या होता है, गेट का जो स्कोर होता है, गेट का स्कोर, गेट 2023 स्कोर विल रिमेन वैलिड फॉर 3 इयर्स, मतलब 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, है ना। मतलब जब से रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गया उसके 3 साल बाद तक आपका इसको गेट का स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, है ना। अब आइए देखते हैं कि इसकी जो 2023 गेट की 2023 की डेट क्या क्या है ना। अब एक तो ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट जो है, अब इस गेट एग्जाम को कौन सा ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट करवा रहा है ना, तो आईआईटी कानपुर इस एग्जाम को करवाएगा, है ना। अब इस एग्जाम की जो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो 30 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और कब तक चलेगा? 30 सितंबर 2022 तक चलेगा, है ना। अब इसके बाद क्लोजिंग डेट फॉर एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब कि थोड़ा और बढ़ा दिया गया समय, तो वो क्या हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से 7 अक्टूबर 2022 तक, ये इसकी डेट रहेगा अगर समय बढ़ा दिया जाएगा तो अब इस एग्जाम की एप्लीकेशन फीस देखते हैं। इस एग्जाम की एप्लीकेशन जो फीस है वो पर पेपर है ना। अब यहाँ लिखा गया है, कैंडिडेट में अपेयर आइदर इन 1 और 2 पेपर, मतलब कि जो कैंडिडेट है वो एक या 2 पेपर दे सकता है ना। अब आगे बताएंगे कैसा पेपर देगा, 1 या 2, है ना। अगर आपने कोई फीमेल है किसी भी कैटेगरी की, है ना, अगर वो एक फॉर्म भरी है ना, पर एक पेपर के लिए फॉर्म भरी है, तो उसको 850 रुपए देना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद अगर आप 2 पेपर के लिए भरते हैं ना, तो भी इतने देना पड़ेगा, है ना। सॉरी, ये 2 पेपर के लिए हो जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा। अब इसके बाद SC, ST, PWD जितने भी लोग हैं उनके लिए भी 850 देना पड़ेगा, और ऑल अदर कैंडिडेट OBC जनरल जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबके लिए 1700 रुपए देना पड़ेगा।
और इसी तरीके से ये चीजें कब देनी पड़ेगी, जब आप 30 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक आपने फॉर्म भरेंगे तब 850, 1700 रुपए देना पड़ेगा। अगर आपने एक्सटेंडेड डेट में फॉर्म भरेंगे 1 अक्टूबर 2022 से 7 अक्टूबर 2022 तक, तब आपको जो फीमेल होंगी उनके लिए 1350, जो SC ST PW होंगे उनके लिए 1350 और जो और अदर कैंडिडेट होंगे उनके लिए 2200 रुपए देना पड़ेगा पर पेपर। अगर आप दूसरा 2 पेपर भरेंगे तो आपको बढ़ जाएगी फीस इसमें, है ना। अब इस एग्जामिनेशन डेट, अब जो एग्जाम होगा 4/2/2023 में होगा, एक एग्जाम 4 तारीख को होगा और 5/2/2023 में फरवरी में होगा, 5 फरवरी को। इसके बाद फिर होगा 11 फरवरी 2023 को और फिर 12 फरवरी 2023 को। ये 4 दिन में पेपर होगा, है ना, किसका, गेट 2023 का। अब ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या होगा, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे का। अब एग्जाम मोड, एग्जाम ऑनलाइन होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना, ऑनलाइन पेपर होगा। अब यहाँ क्या लिखा, कैंडिडेट, वही मैं आपको बता चुका हूँ, कैंडिडेट में अपेयर आइदर इन 1 और 2 पेपर, मतलब कि कैंडिडेट 1 या 2 पेपर दे सकते हैं, इससे ज्यादा कोई पेपर नहीं दे सकता। अब आइए देखते हैं, देयर इज नो एज लिमिट टू अपेयर फॉर गेट 2023 एग्जामिनेशन, है ना। गेट 2023 के लिए एज, कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल के हो आप फॉर्म भर सकते हो। मैंने आपको अधिकांशतः मतलब की चीजें बता दी है। अब आइए चलते हैं कि इसकी आगे और क्या क्या है गेट में, और बहुत सारी जानकारी है जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। अब आइए इसके आगे देखते हैं कि अब गेट 2023 में, गेट 2023 में कितने पेपर हैं, मतलब कि पेपर तो एक ही होगा, मतलब 1 या 2 पेपर दे सकते हैं, लेकिन कितने पेपर, मतलब सब्जेक्ट टाइप का, है ना। अब देखते हैं गेट 2023 में 29 पेपर है ना। 29 पेपर में से आप कोई 2 पेपर आप चूज कर सकते हैं, है ना, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। अब फर्स्ट जो पेपर होगा वो होगा एरोस्पेस, सॉरी फर्स्ट नहीं, मतलब सीरियल वाइज लिखा है। जो फर्स्ट पेपर है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और सेकंड नंबर पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, थर्ड नंबर पर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, फोर्थ नंबर पर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और फिफ्थ नंबर पर है बायोटेक्नोलॉजी, और 6 नंबर पर है सिविल इंजीनियरिंग, 7th नंबर पर केमिकल इंजीनियरिंग, और 8th नंबर पर है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, है ना, 8th नंबर पे है। इसके बाद 9th नंबर पे है केमिस्ट्री, और 10th नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और 11th नंबर पे है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और 12th नंबर पे है इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग, 13 नंबर पे है इकोलॉजी एंड इवैल्यूएशन, है ना। अब 14 नंबर पे है जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, और 15 नंबर पे है जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, और 16 नंबर पे है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और 17 नंबर पे है मैथमेटिक्स, है ना। ये 17 क्या है पेपर है ना। अब इन पेपर्स में 18 नंबर पे है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और 19 नंबर पे है माइनिंग इंजीनियरिंग, और 20 नंबर पे है मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग, है ना, मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग, और 21 नंबर पे है नवल आर्किटेक्चर एंड मरीन, नवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, और 22 नंबर पे है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, और 23 नंबर पे फिजिक्स है, 24 नंबर पर स्टैटिक्स है, और 25 में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है 25 नंबर पे। और इसके बाद 26 नंबर पे है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, 27 नंबर पे है इंजीनियरिंग एंड साइंस, और 28 नंबर पे है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, और लास्ट में है 29 में लाइफ साइंस। ये 29 पेपर्स हैं। इन पेपर में से आप सिर्फ 2 पेपर चूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी जो आपको चूज करना हो, है ना, अपने सब्जेक्ट से, ब्रांच से रिलेटेड, है ना। अब आगे देखते हैं कि कौन से कैंडिडेट इस पेपर को दे सकते हैं। बस मतलब कि बीटेक वाले दे सकते हैं। कैंडिडेट विथ BDS बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, है ना, BVSC बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, और एंड BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री डिग्रीज कैन वराइट गेट 2023। ये लोग भी टेक्निकल वाइज दे सकते हैं, है ना।
ये लोग भी क्या 2023 का गेट एग्जाम दे सकते हैं। कौन कौन से? VDS, VVSC मतलब बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, और VVSC मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, और BSc मतलब बैचलर ऑफ साइंस किसमें? एग्रीकल्चर वाले, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो इन्होंने डिग्री की है। अब इस पेपर में कितने सेक्शन होंगे? सेक्शन होंगे, दो सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन होगा जनरल एप्टीट्यूड का, और दूसरा होगा कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट। अगर आप जो कोई सब्जेक्ट सेलेक्टेड करते हैं, मतलब इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करते हैं, तो भी आप उससे भी आपको वो होगा, क्वेश्चन आएगा। अब इस फर्स्ट तो जीए हो गया, दूसरा कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट। अब इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें किस टाइप क्वेश्चन आएंगे? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, है ना? एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा क्या? एमएसक्यू। एमएसक्यू इसका जो पूरा नाम होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर पे है एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टेस्ट है, सॉरी न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जो कि इसका थर्ड नंबर है। मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना? अब इस नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे, और 55 क्वेश्चन कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट, जो कैंडिडेट सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा उसमें 55 क्वेश्चन होंगे। टोटल 65 क्वेश्चन होंगे। अब इस 65 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स है, अब इस कितने नंबर का होगा? 100 मार्क का पूरा होगा, पेपर होगा। अब इसमें जो है मार्किंग स्कीम जो है, मतलब कैसे नंबर दिया जाएगा इस पेपर में। 100 का तो क्वेश्चन हो गया, 100 का मार्क हो गया, 65 क्वेश्चन हो गए, है ना? अब मार्किंग स्कीम जो है, क्वेश्चन कैरी 1 मार्क एंड 2 मार्क, मतलब 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना, इस एग्जाम में। अब आइए देखते हैं कि इसकी निगेटिव मार्किंग कैसे की जाएगी, है ना? ये तो यहाँ बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है ना? अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस में देखिए, निगेटिव मार्किंग, है ना, फॉर ए रॉन्ग आंसर चूजन इन ए एमसीक्यू, ध्यान दीजिए एमसीक्यू, there will be negative marking for 1 mark MCQ, 1/3 mark will be deducted for a wrong answer, है ना? मतलब कि अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1/3 इसकी निगेटिव मार्किंग होगी किसमें? MCQ में, है? Likewise for a 2 mark MCQ, 2 मार्क MCQ, अगर 2 नंबर के MCQ कर रहे हैं तो 2/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर, है ना? मतलब कि अगर आप 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2/3 आपका मार्किंग होगी, क्या? निगेटिव मार्किंग होगी। अब इसमें एक पॉइंट और है निगेटिव मार्किंग में, आइए उसको देखते हैं, है ना? इसी में देखिए, there is no negative marking for wrong answer to MSQ, ध्यान दीजिए, MSQ and NAT क्वेश्चन, है ना? There is no negative marking, क्या है, क्या बोलता है? There is no negative marking for wrong answer to MCQ and NAT क्वेश्चन। अगर आप मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एनएटी का क्वेश्चन सॉल्व कर, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पर रहेगी, है ना? अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे और भी क्या क्या चीजें हैं। अब आइए देखते हैं कि इसका जो गेट क्वालिफाइड करने के बाद क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, है ना? तो एक एक पॉइंट से समझते हैं हर एक चीज। ये क्या लिखा क्या है? क्वालिफाइड गेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर
सीकिंग एडमिशन है ना, एडमिशन एंड और फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मास्टर प्रोग्राम एंड डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। इन सब चीजों में अगर आपको मास्टर्स करना है, मास्टर करने के मास्टर प्रोग्राम करने के लिए और डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम करने के लिए, मतलब डायरेक्ट पीएचडी करने के लिए, है ना। फिर ये भी कहीं होता है, एमटेक प्लस पीएचडी, मास्टर प्लस पीएचडी भी होता है ना, ये चीजें करने के लिए। और क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब कि स्कॉलरशिप के लिए। अब ये होता है, अब डॉक्टर प्रोग्राम इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ आर्ट एंड साइंस इन द इंस्टीट्यूट सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, है ना। अब ये क्या बोलता है कि डॉक्टरल प्रोग्राम इन रिलेवेंट ब्रांचेस ऑफ आर्ट एंड साइंस इन द इंस्टीट्यूट सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सपोर्ट करेगी वहां क्या, डॉक्टरल प्रोग्राम एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, जो अदर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एडमिशन क्राइटेरिया इन द, जो मतलब कि एडमिशन का जो क्राइटेरिया होगा वहां। अब टू गेट स्कोर इज आल्सो यूज्ड बाय, to get score is also used by some college and institute for admitting student without Ministry of Education scholarship, assistantship. Further, many public sector undertaking, मतलब PSU, have been using get score in their recruitment process, है ना। ये चीजें क्या, एक चीज समझ में आ गई होगी, है ना। टू द गेट स्कोर इज आल्सो यूज्ड बाय द सम कॉलेज, कुछ कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट विदाउट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कॉलरशिप, विदाउट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कॉलरशिप एंड असिस्टेंटशिप। फर्दर मेनी पब्लिक सेक्टर, मतलब कहाँ का यूज कर सकते हो, पीएसयू में, है ना, हैव बीन यूजिंग गेट स्कोर इन देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, है ना। अब इसमें अब आइए देखते हैं, qualifying in GATE examination does not guarantee admission scholarship job, है ना, ये चीज भी है ना। अब आइए देखते हैं, admission to be institute is fully dependent on the admitting institute criteria for education qualification, मतलब इसका पहले समझते हैं ना। गेट स्कोर करने के बाद गारंटी नहीं देता कि आपको एडमिशन मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, जॉब मिलेगी, है ना, ये चीजें हैं। अब इसके बाद एडमिशन टू बी इंस्टीट्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, जहां आप एडमिशन ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन देगा कि नहीं देगा, है ना। डिपेंडेंट ऑन द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट क्राइटेरिया फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना। अब क्या होता है, गेट क्वालिफिकेशन डज नॉट एश्योर ए पीएसयू जॉब, मतलब गेट क्वालिफिकेशन श्योर नहीं करता कि आपको पीएसयू में जॉब मिलेगी, है ना। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज्यूम्ड फॉर एडमिशन स्कॉलरशिप जॉब, ये चीजें आपको मैंने बता दी। अब इसके आगे क्या है, आपको इतनी चीजें आपको याद रखना, मतलब कि ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, जॉब मिलती है। क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग दिस एबिलिटीज, मतलब इस एबिलिटीज में क्वेश्चन टेस्ट किया जाता है। अब क्या क्या आ गया, पहले रिकॉल है, दूसरा कंप्रीहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, है ना, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, मतलब कि रिकॉल मतलब ये समझो आपको जो आप यूजी में पढ़े वो चीज याद है कि नहीं याद है, मुद्दे की बात है फर्स्ट में। सेकंड में कंप्रीहेंशन, उसी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड। और थर्ड क्या होगा, एप्लीकेशन हो गई है। फोर्थ क्या होगा, एनालिसिस एंड सिंथेसिस हो गया है। अब इसके बाद देयर आर टू सेशन फॉर नून एंड आफ्टरनून, मतलब सुबह भी होगा शाम भी होगा, ईच डे, मतलब अगर आप पेपर जो है आपका जो होगा 2 शिफ्ट में होगा पेपर, है ना, सुबह और शाम। अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट 16 मार्च 2023,
मतलब 16 मार्च 2023 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, किसका, गेट का। मैंने बहुत जितनी भी प्रोसेस थी मैंने अधिकांश चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो और जब आप फॉर्म भरने जाएं इसका एक बार फुल तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ लें। तो मैं इस लेक्चर को यही समाप्त करता हूं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।